मेरे प्रियोंग, हम लोग कहीं न कहीं परीक्षा शब्द से डरते हैं। जब हम लोग स्कूल में थे, स्कूल के बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना होता था, तो कहीं न कहीं हम परीक्षा से डरते थे ना, कि पता नहीं पास होंगे, फ़ेल होंगे। तो इससे हमें बहुत ही डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, हम परीक्षा का सामना कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे। और बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ अलग-अलग युक्तियों को अपनाते हैं परीक्षा हॉल में जाने से पहले। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? याकूब 1 का 12 में, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर जो हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर उस मनुष्य को धन्य कहता है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अगर आप इस बात को समझ पाए कि परीक्षा में मेरे प्रिय वही स्थिर रहता है जो जिसने उस परीक्षा की तैयारी की है। हालेलुया। तो हमारा जब मसीही जीवन होता है तो हम जो जीवन है, इसमें हम हर एक दिन हमारा जीवन क्या है, परीक्षा है। और परीक्षा के नाम पर हम हमें क्या है, हमें हर एक समय बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाना है। हर किसी के साथ हमें भलाई को करना है। हमें इसलिए भलाई करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ, परमेश्वर पिता ने हम पापियों के साथ भलाई को किया है। इस बात को स्मरण रखें। हम देखते हैं वचनों में कि सब पुरानी बातों को भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सब चीज़ आप भूल जाए, लेकिन परमेश्वर के जो उपकार है, परमेश्वर का जो बलिदान हमारे और आपके लिए है, उस बात को कभी भी ना भूले। आप जब इस तरह से अपने मन और हृदय को तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के लिए वो मनुष्य हैं जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं। आपके कदम लड़खड़ाएंगे जब आप कुछ गलत चीज़ों को करने के लिए हाथ और पैर को बढ़ाते हैं। और जब हम परीक्षा का सामना करते हैं तो उससे हम खरा निकलते हैं। जीवन में अपने लाइफ में एक स्टेप से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम अगर हम संसारिक जीवन का बात करें तो एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर हमें हमें जाना है तो हम परीक्षा में पास होने के बाद ही हम जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम परीक्षा जो हमारे जीवन में आती है उसे हम भलाई के रूप में हम देखते हैं, तो इससे स्टेप बाय स्टेप हम आत्मिक जीवन में आगे की ओर हम बढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रेम में, दया में और अनुग्रह में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब इस चीज़ के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो हर एक समय हम हर एक बुराई के बदले हमारा मन और हृदय भलाई करने के लिए उत्सुक रहेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आशीष मिले।